हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सप्लोरिंग अनसीन में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको केदारनाथ धाम की यात्रा के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप भी केदारनाथ जाना चाहते हैं तो आपके मन में ऐसे सवाल जरूर आते होंगे, जैसे कब जाएं, कहां जाएं, क्या क्या सामान साथ लेकर जाएं, कहां रुकें, मौसम कैसा रहेगा, क्या क्या समस्याएं आपको आ सकती हैं, किराया कितना रहेगा, बस, टैक्सी, होटल का। बहुत सारे सवाल आप लोगों के मन में आते रहते होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपके सभी सवालों को दूर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। केदारनाथ धाम यूँ तो पूरे देश से ही लोग आते रहते हैं, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को सबसे आसान और सस्ता तरीका बताऊंगा केदारनाथ धाम पहुँचने का। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें शुरू से अंत तक। यह वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है अगर आप किसी भी समय केदारनाथ धाम यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पूरे देश भर से लोग केदारनाथ धाम आते हैं। इसका जो कन्वीनियंट लोकेशन है वह है हरिद्वार। आप देश के किसी भी कोने में क्यों ना रहते हो, आपको हरिद्वार आना ही पड़ेगा। हरिद्वार आप बस या रेल से आ सकते हैं, चाहे आप देश के किसी भी कोने में क्यों ना रहते हो। हरिद्वार पहुंचने के बाद आप लोग देखेंगे कि एक ही रोड पर बस व रेलवे स्टेशन आमने सामने ही हैं। वहीं से आप डायरेक्ट केदारनाथ की बस या टैक्सी भी ले सकते हैं। अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं, घोड़े से यात्रा करना चाहते हैं, या अगर आप 16 किलोमीटर का पैदल ट्रैक करना चाहते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। साथ ही गौरीकुंड सोनप्रयाग पहुंचने का क्या रास्ता है, क्या किराया है, सारी बातें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, हरिद्वार पहुंचने के बाद आप देखेंगे वहां पर केदारनाथ जाने के लिए बसेस या टैक्सी लगी रहती हैं। बट आप बस से जाने के बारे में सोच रहे हैं तो आप देखेंगे कि सुबह के समय जब बस चलती है तो सभी सीटें फुल रहती हैं। तो ऐसे में आपको हरिद्वार एक दिन पहले पहुंचना होगा। अगर आप दोपहर में भी 3 या 4 बजे हरिद्वार पहुंच जाते हैं तो उसी दिन आप केदारनाथ की बस की टिकट बुक कर लीजिए। अब सवाल उठता है कि बस का किराया कितना होगा। बस का किराया अगर आप सोनप्रयाग तक का टिकट लेते हैं तो उसका किराया जो काउंटर से बुकिंग होती है तो वह 350 रुपये है। अगर बस में सीट आपको खाली मिल जाती है बाबा केदारनाथ के आशीर्वाद से तो उसका किराया 330 रुपये रह जाएगा। बट सेफ ऑप्शन यही है, आप एडवांस में एक दिन पहले टिकट बुक कर लें, अपनी सीट कंफर्म कर लें। उसके बाद बस आपको लेकर जाएगी हरिद्वार से सोनप्रयाग। सोनप्रयाग ये अंतिम शहर है जहाँ तक बसेस या टैक्सी चलती हैं। उसके बाद सोनप्रयाग से 5 किलोमीटर दूर गौरीकुंड है। वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको वहाँ की लोकल टैक्सी का ही ऑप्शन मिलता है, क्योंकि कोई भी प्राइवेट व्हीकल वहाँ पर नहीं जाने दिया जाएगा। आपको सोनप्रयाग में ही अपनी गाड़ी पार्किंग में लगानी होगी। अब ऐसे में बात करते हैं टैक्सी की। अगर आप हरिद्वार से टैक्सी लेते हैं तो उसका रेंट बहुत ज्यादा होने वाला है। आप 4 से 5 लोग हैं तो आप एक छोटी टैक्सी जरूर कर सकते हैं। बट मैं इस वीडियो में आपको सबसे आसान और सस्ता तरीका बताने वाला हूँ। बस से जाइए, 350 रुपये पर पर्सन का टिकट रहेगा। बस आपको शाम में 4 से 5 बजे तक सोनप्रयाग पहुँचा देगी। अब सोनप्रयाग पहुँचने के बाद आप लोगों के पास 2 ऑप्शन है, या तो आप सोनप्रयाग में स्टे करें या फिर वहाँ से 5 किलोमीटर दूर जाकर गौरीकुंड में स्टे करें। तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप सोनप्रयाग में ही स्टे करें, बाकी आपकी अपनी इच्छा। सोनप्रयाग में स्टे करने के लिए आपको होटल्स की ज़रूरत होगी। अगर होटल्स की बात करें तो मई जून के महीने में होटल्स मिल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उनका रेंट 3 से 5 हजार रुपये तक या इससे भी ज़्यादा बताया जाता है पर नाइट का। आपके पास स्टे करने का ऑप्शन है। सोनप्रयाग में डोरमेट्री भी अवेलेबल है। नई डोरमेट्री अभी कुछ टाइम पहले ही बनाई गई है। उसमें कुछ बड़े बड़े हॉल्स हैं। उन हॉल्स में बेड तो नहीं है, बट आपको एक गद्दा, रजाई, तकिया मिल जाएगा, जिसका चार्जेस पर पर्सन रखा गया है। यह भी एक कन्वीनियंट ऑप्शन है। अगर आप लोगों को रूम मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात होगी, नहीं मिलता है तो आपके पास यह ऑप्शन अवेलेबल है। आपको नाइट स्टे सोनप्रयाग में करना होगा। नेक्स्ट डे में आपको गौरीकुंड के लिए जाना होगा। गौरीकुंड जाने के एक दिन पहले ही आप शाम के वक्त बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन का टाइमिंग जो है वह शाम को 5 बजे तक है। 5 बजे के बाद सोनप्रयाग में बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, इसलिए हो सके तो 5 बजे से पहले अपना बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, क्योंकि यह भी अगले दिन सुबह 5 बजे खुलेगा। उसके बाद ही फिर आप वहां से यात्रा शुरू कर पाएंगे। तो एक दिन पहले ही आप अपना बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए और यह रजिस्ट्रेशन आपका 7 दिन तक वैलिड रहेगा। अब आपको करना क्या होगा, आप डोरमेट्री या होटल में स्टे कीजिए, आप यात्रा के लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट डे अगर आप यात्रा पर जाते हैं तो जितना पॉसिबल है उतना जल्दी उठ जाइए। 2 बजे से 4 बजे के बीच आप उठ जाइए और गौरीकुंड तक आप पहुंच जाइए। गौरीकुंड पहुंचने के लिए
टैक्सी सुबह अर्ली मॉर्निंग 2 से 3 बजे के बीच में स्टार्ट कर दी जाती हैं। उसके लिए भी बहुत लंबी लंबी लाइन लगाई जाती है। उस लाइन में आपको लगना होगा। लाइन में लगने के बाद जब आपका नंबर आएगा तो आपको टैक्सी मिलेगी जिसका किराया 20 रुपये पर पर्सन रहने वाला है। उसके बाद वह आपको गौरीकुंड पहुंचा देंगे। गौरीकुंड पहुंचने के बाद आपकी यात्रा शुरू होती है। वहां पहुंचने के बाद आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो आप पैदल यात्रा करके जाएं, या आप घोड़े के द्वारा जाएं, या फिर आप बास्केट में जाएंगे। ये 3 ऑप्शन आपके पास होंगे। देखिए मैं आपको बताता हूँ सबसे रोमांचक यात्रा तो आप पैदल ही जाएं, क्योंकि अगर आप थोड़ी सी भी तपस्या पैदल करके महादेव के दर्शन करेंगे तो आपको अधिक प्रसन्नता मिलेगी। अगर फिर भी आप घोड़े से जाना चाहते हैं तो उसकी बुकिंग गौरीकुंड या सोनप्रयाग से कर सकते हैं, जिसका किराया लगभग 2500 रुपये पर पर्सन रहने वाला है। और यहीं बास्केट की बात करें तो वह डिपेंड करता है उनकी और आपकी अंडरस्टैंडिंग पर, आप कैसे उनको मना पाते हैं कम से कम प्राइस में। पैदल जाते वक्त आपको 16 किलोमीटर का ट्रैक मिलेगा। उस ट्रैक में आपको बहुत सारी प्रकृति से जुड़े अद्भुत दृश्य देखने को मिलेंगे, जैसे खूबसूरत झरने, ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़, सब कुछ। अगर आप मई के महीने में जाते हैं तो आपको काफ़ी सारे ग्लेशियर्स भी वहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर आप पूरी तरह प्रकृति को एंजॉय करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप पैदल यात्रा करिए, तभी आप वहाँ पर अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हैं, अच्छी वीडियोग्राफी कर सकते हैं। अगर आप हेलीकॉप्टर या घोड़े से यात्रा करते हैं तो आप इन सभी चीज़ों का मज़ा नहीं ले पाएंगे और यह सभी चीज़ें आप मिस कर देंगे। अगर आप पैदल जाते हैं और अगर आप सुबह 6 बजे से यात्रा शुरू करते हैं तो इवनिंग में 5 या 6 बजे तक आप अपनी यात्रा कंप्लीट कर लेंगे। यह मैंने टाइमिंग ऐसे बताया कि आप रिलैक्स करते हुए बहुत ज़्यादा रुकते हुए जाते हैं तो 11 से 12 घंटे में आप अपनी यात्रा पूरी कर लेंगे। इसके बाद बात आती है केदारनाथ धाम पहुंचने के बाद आपको करना क्या होगा। केदारनाथ पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको बुक करना होगा अपने लिए रूम, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लेट करेंगे उतना ही परेशानी आप लोगों को आने वाली है। वहाँ भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे, या तो आप एक अच्छा सा रूम अपने लिए बुक कर लीजिए, या फिर आप GMVN के गेस्ट हाउस बुक कर लीजिए, या फिर आप टेंट बुक कर लीजिए, या फिर आप डॉर्मेट्री बुक कर लीजिए। सबके अलग अलग प्राइसेस हैं। होटल्स की बात करें तो 3 से 5,000 रुपये तक वहाँ होटल के प्राइसेस हो सकती हैं। अगर डॉर्मेट्री की बात करें GMVN गढ़वाल मंडल विकास निगम की, तो वहाँ पर चार्जेस पर हेड 600 रुपये और टेंट का चार्जेस पर हेड 300 रुपये है। जो भी आपको सबसे कन्वीनियंट लगे, सही लगे, उसको आप केदारनाथ पहुँचने के बाद सबसे पहले बुक कर लीजिए। उसके बाद आप दर्शन के लिए जाइए। दर्शन के बाद मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, अगर केदारनाथ धाम आप इवनिंग में पहुंचते हैं तो आपको दर्शन बाहर से कराए जाएंगे। आपको केदारनाथ में महादेव की शिवलिंग तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा। उसके लिए आपको वहां पर रात में स्टे करना पड़ेगा और प्रातः सुबह 5 बजे से दर्शन स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप प्रातः दोबारा जाएं और केदारनाथ धाम के पूर्णतः दर्शन करें, जल चढ़ाएं। इस प्रकार के दर्शन आप सुबह ही कर पाएंगे, क्योंकि शाम में इस प्रकार के पूर्णतः रूप से दर्शन नहीं करवाए जाते। अधिक भीड़ होने के कारण वह शाम में दर्शन तो करवाते हैं बट दूर से करवाते हैं, और रात के 10 बजे के बाद उनके कपाट बंद कर दिए जाते हैं। तो ऐसे में आपको 2 बार दर्शन करने का मौका मिलता है अगर आप शाम में पहुंचते हैं। स्टे करने के लिए मैंने आपको सारे ऑप्शन बता दिए हैं कि आप कहां स्टे कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आपको क्या क्या चीज़ें साथ लेकर जानी चाहिए। देखिए, लेकर जाने के लिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आप अगर किसी भी मंथ में जाते हैं आपको गर्म कपड़े अपने साथ लेकर जाने पड़ेंगे। इसके अलावा आपके पास रेनकोट है तो आप ज़रूर लेकर जाएं, अगर नहीं है तो आप परचेज़ कर लीजिए। बहुत मैंडेटरी है, बहुत ज़रूरी है। पॉसिबल है तो आप अम्ब्रेला भी साथ रख सकते हैं, क्योंकि रास्ते में जब आप 16 किलोमीटर की ट्रैकिंग कर रहे हैं तो रास्ते में वेदर बहुत ख़राब होता है, बारिश बीच बीच में रुक रुक कर होती है, और गर्म कपड़े, ग्लव्स, कैप सब कुछ आप लेकर जाइए। और ट्रैकिंग अगर आप पैदल करते हैं तो आप एक अच्छी सी क्वालिटी का ट्रैकिंग शूज़ भी ज़रूर लेकर जाइएगा, आपकी बहुत हेल्प करेगा। अगर मैं पर्सनली आपको एक सजेशन दूं तो वह जाने से पहले आप अपने पैरों के नाखून काट लें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो पैदल यात्रा करते समय आपको बहुत तकलीफ होने वाली है। इसके अलावा कब यात्रा करें, यह एक मेन क्वेश्चन बना रहता है, हमें कब जाना चाहिए। देखिए, अगर आप मई जून में जाते हैं तो वहाँ पर आपको सभी चीज़ें महंगी मिलने वाली हैं। इसके बाद आप जुलाई अगस्त में जाने वाले हैं तो
इस समय आपको वेदर की बहुत परेशानी होने वाली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश वहाँ पर होती है इस समय। तो बेस्ट रहेगा आप सितंबर से अक्टूबर के बीच में जाएं। सर्दी थोड़ा रहेगी बट वहाँ पर रश थोड़ा कम रहेगा और वहाँ पर सभी चीज़ें आपको सस्ती मिलेंगी। खाने की अगर बात करें तो केदारनाथ धाम जब आप पहुँच जाते हैं तो वहाँ पर खाना बहुत महंगा है। 200 रुपये पर मील वहाँ पर आपको दिया जाता है, जो कि बहुत घटिया क्वालिटी का होता है। वह आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। तो ऐसे में आपके पास अगर घर की कुछ बनी हुई चीज़ लेकर जाते हैं तो वह आपके लिए बहुत कन्वीनियंट रहेगा और बहुत ही काम आने वाला है। खाने के लिए आप कुछ स्नैक्स वगैरह लेकर जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ का खाना आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। पानी की कमी वहाँ आपको बिल्कुल नहीं होने वाली है, क्योंकि वहाँ पर जल का स्रोत रास्ते में काफ़ी अच्छा है और जो पानी है वहाँ का वह भी काफ़ी इफेक्टिव है। वहाँ का पानी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को काफ़ी अच्छा कर देगा। इसके साथ साथ आपको कुछ दवाइयाँ भी साथ लेकर जानी होंगी, जैसे कुछ पेन किलर्स या जो भी आपको नॉर्मली प्रॉब्लम होती हो, वह सभी मेडिसिन साथ लेकर जाएं। यूँ तो वहाँ पर गढ़वाल मंडल के कुछ मेडिकल स्टोर्स या डिस्पेंसरी भी अवेलेबल हैं, बट फिर भी हो सके तो आप खुद की मेडिसिन लेकर जाएं। अगर आपको सांस या बीपी की प्रॉब्लम है तो आप पैदल यात्रा कभी ना करें। अब बात करते हैं हेलीकॉप्टर की। अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं तो देखिए पर हेड 6000 रुपये उसका चार्जेस रखा गया है, जो आने जाने दोनों तरफ का है। उसके लिए आपको हरिद्वार से सोनप्रयाग आने की जरूरत नहीं है। सोनप्रयाग से पहले ही एक जगह फाटा है, वहाँ पर आपको उतरना होगा, स्टे करना होगा, क्योंकि फाटा शहर में ही हेलीपैड है। वहीं से ही केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर उड़ते हैं। तो आपको सोनप्रयाग या गौरीकुंड आने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, इस वीडियो का मकसद सिर्फ आपको आसानी से केदारनाथ धाम पहुंचाने का था। जो भी मैंने आपको होटल्स वगैरह के चार्जेस बताए हैं वह लेटेस्ट है। मैक्स टू मैक्स इतना ही आपको चार्जेस देना होगा। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। हर हर महादेव।